बोलो कृष्ण भगवान की जय। कलयुग का वास कहाँ है? महाराज परीक्षित ने कलयुग में कलयुग को कहाँ कहाँ स्थान दिया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले और शिकार खेलने जा रहे थे, देखा एक काला शाम का घोर मानव जो एक बैल को, जिसका एक ही पैर था, उसको मार रहा था। साथ में गैया थी और गैया को भी मार रहा था। परीक्षित वहां से निकल कर जा रहे थे और परीक्षित ने तभी ललकारा, हे मानव तुम कौन हो? ये कैसा धर्म कर रहे हो? ये पाप मेरे राज्य में नहीं होगा। तब उस मानव ने कहा कि हे महाराज मैं कलयुग हूं, मेरा आना ही होगा, मुझे आना ही होगा। परीक्षित ने अपने बाण संधान करने के लिए जैसे ही निकाला, हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा कि महाराज 4 युग हैं, सतयुग त्रेता द्वापर, निश्चित समय पर सभी आते हैं, मुझे भी आना ही होगा। केवल मैं इतना बता सकता हूँ, केवल मुझे कुछ स्थान आप दे दीजिए, परंतु सभी युगों की अपेक्षा कलयुग की मेरे युग की महत्ता ज़्यादा होगी। तब परीक्षित ने 4 स्थान कलयुग को दिए। पहला स्थान दिया मध, दूसरा स्थान धूत केड़ा कहते हैं, जुआ इत्यादि, और तीसरा स्थान दिया स्त्री संग में, और चौथा स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित ने दिया हिंसा में, कलह में, झगड़े में। कलयुग ने कहा कि महाराज ये सब तो ठीक है, बस मुझे एक स्थान और दे दीजिए, ये 4 स्थान मेरे लिए कम है। तो चौथा स्थान स्वयं कलयुग ने मांगा कि मुझे सोने में, स्वर्ण में, धन में मेरा स्थान और दे दीजिए, इससे ज़्यादा मैं स्थान नहीं मांगता। ये 4 स्थान महाराज परीक्षित ने दिए, 5वां स्थान स्वयं कलयुग ने मांगा। कौन कौन से? पहला मध, दूसरा धूत, और तीसरा स्त्री संग, और चौथा हिंसा, कलह, और चौथे 5वें में स्वयं मांगा कि स्वर्ण में तथा धन में। कलयुग का वास इन्हीं में है। बोलो कृष्ण भगवान की जय।